आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा वीडियो देखकर उदास हो जाती है। सरिता टेंशन में कहती है कि सब लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं और उनकी टीम को हटाया भी जा सकता है। वह परेशान होकर बोलती है, ऐसे इल्जाम के साथ अब वह मुंबई कैसे लौटेंगी। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और सोचती है कि आखिर यह वीडियो वायरल क्यों हुआ। तभी जसप्रीत आती है और सच बताती है कि यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि टोशू ने लीक किया है, क्योंकि वही हर समय रिकॉर्डिंग करता रहता है। अनुपमा घबरा जाती है। तभी दीपा आकर बताती है कि बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और सब गुस्से में है। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम के साथ मीडिया और लोगों के इल्जामों का सामना करती है। मीडिया और तमाशबीन लोग उन पर चोरी का आरोप लगाते हैं और जवाब मांगते हैं। मनोज जी टोशू से कहते हैं कि अब सच बताओ। ये खबर कोठारी परिवार भी ध्यान से देख रहा होता है। साथ ही भारतीय भी टोशू से सच बोलने की गुजारिश करती है, मगर टोशू पाखी और कोठारियों की वजह से चुप रहने का फैसला करता है। अनुपमा की टीम पर लोग नाराज हो जाते हैं और उन पर हमला कर बैठते हैं। ये मंजर देखकर प्रेम परेशान हो जाता है, मगर मोटी बा, ख्याति और गौतम खुश होते हैं। अनुपमा सबको शांत कराने की पूरी कोशिश करती है। तभी खेतान आकर खड़ा हो जाता है। अनुपमा उससे कहती है कि यह वीडियो सच नहीं है, ये बस आधा सच है। मेरी टीम चोर नहीं है। खेतान कहता है कि सिर्फ मेरे भरोसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो अब वायरल हो चुका है और मामला हाथ से निकल गया है। अनुपमा पूछती है, आप क्या कहना चाहते हो? खेतान कहता है कि लोग डांस रानीज के खिलाफ हैं, इसलिए हमें आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। ये सुनकर अनुपमा और उसकी टीम चौंक उठती है। अनुपमा विरोध में कहती है कि आधे अधूरे सच पर किसी को निकालना ठीक नहीं है। खेतान जवाब देता है कि आजकल वही सच माना जाता है जो मीडिया दिखाता है। लोगों की डिमांड पर ही आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और अब उन्हीं की डिमांड पर आपको बाहर करना जरूरी है। अनुपमा गुमसुम रह जाती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ सामने आती है और लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसकी बात नजरअंदाज कर देते हैं। अनुपमा टोशू से कहती है कि पाखी का वीडियो दिखाओ। पाखी घबरा जाती है, मगर तभी टोशू बताता है कि उसने ऐसा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। पाखी खुश हो जाती है। अनुपमा चौंक कर पूछती है, तुम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? टोशू कह देता है कि नेकलेस मिलने के बाद वाला वीडियो उसके पास नहीं है। अनुपमा परेशान हो उठती है। राही चुपचाप टीवी पर सब देख रही होती है। खेतान अनुपमा की टीम को कॉन्टेस्ट से निकाल देता है। शाह परिवार पूरा विरोध करता है। प्रेम गुस्से से कहता है कि यह बहुत अनुचित हो रहा है। अनुपमा घबरा जाती है और अपनी टीम के खूबसूरत लम्हे याद करती है। कोठारी हाउस में अनिल, परी और राजा इसे गलत कहते हैं, लेकिन मोटी बा और ख्याति इस फैसले को सही मान लेते हैं। तभी राजा प्रेम को एक वीडियो दिखाता है जिससे प्रेम हैरान हो जाता है। इधर जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि अब एक्शन लेना जरूरी है। अनुपमा पाखी से सच कहने की गुजारिश करती है, लेकिन पाखी मना कर देती है और कहती है कि आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं तो खुश हूं कि आपकी टीम बाहर हो गई है। अनुपमा नाराज होकर पाखी से कहती है कि सच बोल दो, पर पाखी उसे धमकाती है, मुझे जबरदस्ती मत करो, वरना मैं मीडिया में कह दूंगी कि आप मुझसे झूठ बुलवा रही हो। ये सुनकर अनुपमा और सारे लोग चौंक जाते हैं। वहीं ख्याति मुस्कान के साथ राही से कहती है कि अब अनुपमा को अपने कर्मों का फल मिल रहा है और तुम्हारी जीत पक्की है। इधर मीडिया अनुपमा पर सवालों की बारिश शुरू कर देता है। तभी अनुपमा के पास एक मैसेज आता है और वह सबको रोक देती है। राजा और प्रेम खुश हो जाते हैं। अनुपमा मीडिया वालों को वीडियो दिखाती है जिसमें पाखी अपनी गलती मान रही होती है और सरिता पूरी डांस रानीज टीम से माफी मांगती नजर आती है। मीडिया वाले यह देखकर चौंक जाते हैं। प्रेम खुश हो उठता है। अनुपमा सबके सामने कहती है, अब बताओ चोरी किसने की? क्या हमारी बेगुनाही का सबूत अब सामने नहीं आ गया? अनुपमा अंश से कहती है कि यह वीडियो तुरंत सबको फॉरवर्ड करो और सबसे पहले मिस्टर खेतान को भेजो। खेतान अनुपमा से माफी मांगता है। मीडिया वाले भी अनुपमा से माफी मांगते हैं। अनुपमा कहती है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन यह नहीं समझ पाती कि आप इंसानियत को कैसे भूल जाते हो। क्या मीडिया का हिस्सा बनकर आप इंसान रहना भूल जाते हो? क्या आप ये नहीं सोचते कि आपकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? खेतान और मीडिया वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं, तुम्हें यह वीडियो किसने भेजा?
तभी राजा और प्रेम कहते हैं, हमने भेजा। कोठारी परिवार चौंक उठता है। प्रेम राजा को धन्यवाद देता है और उसे गले से लगाता है। मीता राजा से पूछती है, तुमने यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया? राजा बताता है कि उसने देखा था टोशू वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए उसने रिकॉर्ड कर लिया। परी राजा को शुक्रिया कहती है। माही राजा से कहती है, अनुपमा को यह वीडियो भेजने की क्या जरूरत थी? उनकी टीम वैसे ही बाहर होने वाली थी, तुमने सब उल्टा कर दिया। मोटी बा राजा पर ताना मारती है। तभी प्रेम बोलता है, राजा सच के साथ खड़ा हुआ। मोटी बा कहती है कि परिवार सच से बड़ा होता है। विभीषण ने भी सच का साथ दिया था, मगर परिवार के खिलाफ गया था। इसीलिए आज तक कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। तभी अनिल बोलता है, लेकिन राजा का नाम हमेशा लिया जाएगा। अनिल राजा से कहता है कि आज पहली बार मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है। अनिल उसे शाबाशी देता है। मोटीबा नाराज होकर कहती है, तुम सब अनुपमा के चमचे बन गए हो। ख्याति भी कहती है कि यह लोग इसी घर में रहते हैं, लेकिन वफादारी अनुपमा से करते हैं। प्रेम बोलता है, अगर गलत करना और गलत को होने देना सही है, तो फिर आप खुद क्यों कहती हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है? प्रेम राही को देखकर कहता है, जो बार बार जीत हासिल करता है, समझ लो उसके साथ भगवान है, और जिस पर भगवान की कृपा हो वह बुरा इंसान कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है, मेरी टीम बिल्कुल निर्दोष है और यह लड़की दोषी है, जिसे मैं अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म महसूस करती हूँ। अनुपमा खेतान से पूछती है, क्या अब आप इस टीम को भी बाहर करेंगे? ये अमीरों की टीम है, तो क्या आप भेदभाव करेंगे? पाखी घबरा जाती है। अनुपमा सबके सामने कहती है, हमने सच बता दिया है, अब आप हमारा साथ देंगे या नहीं, ये आपकी इच्छा है। अनुपमा अपनी टीम का हौसला बढ़ाती है। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग डांस रानीत से माफी मांगने लगते हैं और उनका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर पाखी राही से माफी मांगती है और कहती है कि उसे टीम से बाहर न किया जाए। पाखी बताती है कि वह उन चौल वालों को घर से निकालना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर उसका झूठ न पकड़ा जाता तो वे लोग बाहर हो जाते और उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती। राही कहती है, मैं अपनी स्किल और टैलेंट से जीतना चाहती हूँ, धोखा देकर नहीं। पाखी माफी मांगती है। ख्याति राही को सलाह देती है कि तुम अपनी टीम के फायदे के बारे में सोचो। अब पाखी का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए उसे टीम में रहने दो। राही पाखी को चेतावनी देती है कि कोई भी गलती दोबारा न हो और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे हराना चाहती हूँ कि हार का कोई बहाना न मिले। इसी समय पराग को याद आता है कि उसने अनुपमा को पैसों का प्रस्ताव दिया था। प्रेम उसकी तरफ देखता है। पराग को याद आता है प्रेम की बात कि सच कभी छिप नहीं सकता। पराग परेशान हो जाता है। राही पाखी को चेतावनी देती है और पाखी वादा करती है कि अब वह कोई गलती नहीं करेगी। पाखी जाती है और कहती है कि उसे शादी की तैयारियां करनी है। वह सबको शादी में शामिल होने का न्योता देती है। सब हैरान हो जाते हैं। फिर पाखी माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है, आप मम्मी की वजह से नहीं आ सकते। पाखी चली जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।